Hey, come here. हेलो व्यूअर्स। ये एक फाइल आई है ये हमारे पास, बेसिकली हमारे ही आप जैसे किसी व्यूअर ने मुझे भेजी है। उनको प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन उनकी काफ़ी अच्छी है। 4060 ग्राफिक कार्ड उन्होंने नहीं 4070 ग्राफिक कार्ड लगा रखा है, 32 GB रैम लगा रखी है और प्रोसेसर भी आई थिंक 13 या 12 जनरेशन प्रोसेसर है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि जब भी वो रेंडर लगाते हैं फाइल को तो वो प्रॉपर रेंडर नहीं हो पाती। तो एक बार देखते हैं क्या है इसमें आफत। ओके, फाइल तो इजीली ओपन हो गई है। अपन फूक फूक के कदम रखते हैं। सबसे पहले मैं टास्क मैनेजर चेक कर लेता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। 16 GB रैम कंज्यूम हुई है, ठीक है। प्रोसेसर एक बहुत ही बेसिक स्टेज पर यूज़ हो रहा है और ग्राफिक कार्ड अगर हम देखें तो डेडिकेटेडली 24 GB में से 4 GB ही यूज़ हो रहा है। तो अगर उनके पास 12 GB का ग्राफिक कार्ड है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। वाओ, एक्सटीरियर भी साथ में लगाया है। कैमरा व्यू देख लेते हैं। कैम फर्स्ट, क्या बात है, ये तो शादी है। आज मेरी यार की शादी है, शादी है। ओके ठीक है, किसी एक कैमरे को हम रेंडर करके देखते हैं और चेक करते हैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। रेंडर सेटिंग्स जीपीयू यूज़ है, लेकिन हो सकता है इन्होंने कुछ सेटिंग्स में फेरबदल या चेंजेस किए हो, तो मैं इसे रीसेट करता हूँ। बहुत सिंपल सा तरीका है। आप सबसे पहले इसे स्कैन लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर कोई भी दूसरे रेंडर इंजन में, मान लीजिए अर्नोल्ड में करना है अर्नोल्ड में कर लीजिए। देन आपको फाइनली जिसमें रेंडर करना है उसमें वापस स्विच कर लीजिए। तो हुआ क्या, जो भी सेटिंग्स थी वो सब रीसेट। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या रखना है, डिनॉइज़र है, लाइट कैश है, ठीक है। बाकी सब कुछ नॉर्मल है चीज़ें, हमें कोई भी ऑप्शंस छेड़ने नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में मैं हमेशा कहता हूँ आपको देखना है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रेंडरिंग ऑफ हो, ठीक है, क्योंकि ये आपको विंटेज पे ले जाएगा। और यहाँ CPU और GPU दोनों आपके ऑन हो तो ऑन है, लाइट कैश है, प्रोग्रेसिव है, सारी स्टैंडर्ड सेटिंग्स है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी चीज़ें हमें परेशान नहीं करने वाली। एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं ये क्या है। इसे पहले उड़ाते हैं यहाँ से, डिलीट, बेवजह जगह खा रहा है भाई। प्रीव्यू, क्या बात है भैया, मिठाई बांटो। मेरे यहाँ प्रीव्यू तो स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा रेंडर बहुत अच्छा है, पर प्रॉब्लम जो है उसे हमें रिजॉल्व करना है। तो यहाँ प्रीव्यू तो बड़े आराम से हो गया है और कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। लॉग विंडो को हम देख लेते हैं, एरर कहीं पे अगर हमें मिल रही है तो ठीक है। तो वार्निंग्स है, एरर क्या है, लोडिंग प्लगइन लाइब्रेरी सी प्रोग्राम फाइल वीरे प्लगइन फियोनिक्स। ओके, इस फाइल के अंदर कहीं ना कहीं एक फियोनिक्स प्लगइन पड़ा है जो मेरे हिसाब से लोड नहीं हुआ है, ठीक है। और बाकी तो वार्निंग्स है, वार्निंग्स को तो हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी ने हमें वार्निंग दे दी, तुम्हारे जिगरी यार ने तुम्हें वार्निंग दे दी, तुम्हारे जानी दुश्मन ने तुम्हें वार्निंग दे दी, तो उसे तुम अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर एरर्स है तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। एक मुझे ये एक एरर दिखाई दे रही है, 83 वार्निंग्स 1 एरर और 83 वार्निंग, ठीक है। ये तो टोटल वही है कि एक एरर है और बाकी वार्निंग्स है, ठीक है। तो इस एरर को हम एक बार कोशिश करेंगे रिमूव करने की। तो एक छोटा सा हमारे पास प्लगइन स्क्रिप्ट होती है, गूगल पे सर्च करोगे बहुत इजीली आपको मिल जाएगी, रिमूव मिसिंग प्लगइन, ठीक है। और इसे हम रन करवा देते हैं। इससे होगा क्या, कोई भी अनवांटेड या फिर कोई मिसिंग प्लगइन होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। पर गुड न्यूज़, यहाँ किसी भी तरीके का मिसिंग प्लगइन तो नहीं है, लेकिन मिसिंग कंपोनेंट या किसी मिसिंग या फिर करप्टेड ऑब्जेक्ट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि हमें एरर तो मिल रही थी कि फियोनिक्स का कोई ऑब्जेक्ट है जो एरर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, लाइट्स को एक बार हाइड कर लेते हैं और कैमरास को एक बार हाइड कर लेते हैं और जितना सीन है पूरे को कंट्रोल A कर लेते हैं और एक और स्क्रिप्ट नहीं रन कराते, पहले कंट्रोल D, छोड़ो इसे। H सेलेक्ट बाय नेम,
ठीक है, इसमें देखते हैं एक तो ये क्वेश्चन मार्क, सवाल या जवाब, पता नहीं क्या क्या है। फियोनिक्स पाम, ठीक है, ओके, आइसोलेट, पर्सपेक्टिव, ये रहा एक तो फियोनिक्स पाम, ठीक है, ये प्रॉक्सी में है, वैसे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शो होल मैश है तो मैं इसे काम करता हूँ कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर ही देता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरे हिसाब से फियोनिक्स नहीं रहेगा, एक ज्योमेट्री हो जाएगी, मेरे हिसाब से नहीं, कन्फर्मली हो जाएगी, ठीक है। फियोनिक्स और कुछ है नहीं, बस ये एक ही था जो भी प्रॉक्सी में था, मुझे नहीं लगता इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली थी, फिर भी ठीक है। अब ट्राई करते एक बार रेंडर करने की, क्योंकि प्रीव्यू तो हो रहा है, रेंडर करके देखते हैं। 640 सबसे छोटी साइज, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबसे छोटी साइज पर पहला स्टेप जिसे कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, करके देखते हैं कि बिटमैप वगैरह सब कुछ आराम से लोड हो गया है। अब ये जीपीयू लाइट कैश क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और जीपीयू लाइट कैश बिल्डिंग, जीपीयू लाइट कैश, ओके, हो गया। सिस्टम हैंग हो गया, जैसा कि हमारे व्यूअर कह रहे थे, रेंडर करते वक्त सिस्टम हैंग हो जा रहा है, ना वो रेंडर कर पा रहा है, ना क्लोज हो रहा है, ना कुछ और, ठीक है। तो अब यहाँ देखें तो लाइट कैश जनरेट होते वक्त बंद हो रहा है ये, ठीक है। तो अब हम करते हैं फाइल को वापस से रीस्टार्ट, और दूसरा कोई तरीका देखते हैं इसकी बीमारी ढूंढने का, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक बार हम टास्क मैनेजर भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो एकदम आइडल प्रोसेसर है, कोई यूज़ नहीं हो रहा। रैम की बात करें तो फाइल कितनी रैम, 28 GB रैम यूज़ कर रहा है, जबकि सिस्टम पर हमारे व्यूवर के 32 GB है ऑलरेडी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। SSD यूज़ हो रही है C&D, एक्चुअली फाइल मैंने C में ही रखा है और OBS भी C में ही चल रहा है, तो इसलिए ये यूज़ हो रही है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। GPU की अगर बात करें तो ये 10 GB यूज़ हो रहा है मेरे OBS पर, जो रिकॉर्डिंग चल रहा है एनकोडिंग उसको मिलाकर, तो मुझे लगता है कि 12 GB का GPU है, उसको GPU की भी प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ और ही बग है, उसे हमें दूर करना है, ठीक है। तो पहले इस फाइल को हम क्लोज करते हैं, टास्क मैनेजर में जाते हैं और वापस से मैक्स को रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस फाइल में क्या आफत है। ओके, आफत से याद आया, जवानी तेरी आफत, ठीक है। इस बार मैं सोच रहा हूं कि फाइल को हम इसमें मर्ज कर लें एक नए सीन में, ठीक है। नए सीन का मतलब क्या हुआ, आपने एक बॉक्स बनाया, आपने रेंडर फिजिकल कैमरा लगाया, आपने प्रीव्यू करके देखा, सब कुछ ओके है, ठीक है। हम यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों से फाइल में प्रॉब्लम हो सकती है। एक तरीका है कि मैं पहले ही देख लूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और आप लोगों को सीधा सीधा पका पकाया हलवा खिला दूँ और आपको बताऊँ ही नहीं कि हलवा पकाते कैसे हैं, ठीक है। और दूसरा होता है भाई पेशेंस रखो, थोड़ा हलवा पकाना सीखो, 10 तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी, उन प्रॉब्लम्स को फेस करो, ठीक है। ये फाइल है, इसे मैंने Ctrl+S कर दिया और डेस्कटॉप पर सेव कर दिया test1, ओके। अब इस फाइल में बेसिकली मैं अपनी, मतलब हमारे व्यूअर की फाइल को मर्ज करेंगे, मर्ज, क्योंकि मैंने इसमें चला के तो देख लिया, प्रीव्यू हो रहा है, रेंडर भी हो रहा है, फाइल सही है एकदम। और अब हम अपने व्यूअर की फाइल को उठाते हैं वापस। अब ध्यान याद रखना है कि आपको ज्योमेट्रीज, शेप्स, लाइट्स, कैमरा चाहिए, हेल्पर्स की हमें नीड नहीं, हम कोई एनिमेशन वगैरह कर नहीं रहे कि हमने कई कोई कंट्रोलर्स बनाए होंगे, राइट। स्पेस रैप, आप कोई फ्लूइड या कोई इस टाइप का डायनेमिक यूज़ कर नहीं रहे कि आपको इसकी ज़रूरत है। ग्रुप्स की हमें ज़रूरत है, बोन्स, आप एनिमेशन, करेक्ट एनिमेशन कर ही नहीं रहे कि आपको बोन्स डालने की ज़रूरत है, तो हटा दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हट गई और हमें सिर्फ ये चीज़ें चाहिए थी, ओके ओके। नीचे हमारे पास कुछ चाइनीज़ भाई भी है, लेकिन ज्योमेट्री है तो ऑब्वियसली हमें चाहिए, ओके ओके। तो फाइलें आ गई, आहा। कैमरा अब देखते हैं, कैमरा 1, ओके, शिफ्ट F, ठीक है। प्रीव्यू चल रहा है भाई, ठीक है भाई, एकदम सही चल रहा है। मटेरियल्स मिस हो गए हैं तो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप, ओके।
अब रेंडर करके देखते हैं। साइज़ ऑब्वियसली स्टैंडर्ड होगी जो भी है, ठीक है। तो इसी साइज़ को एक बार हम रेंडर करके भी देख ही लेते हैं, रेंडर, ताकि पता चले कि सिर्फ और सिर्फ मर्ज करने से प्रॉब्लम का कोई रिजोल्यूशन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ठीक है। एम्बरी लाइट कैश, ठीक है, चालू हो गया रेंडरिंग में। तो बेसिकली होता कई बार ऐसा है कि कुछ अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अनवांटेड प्रॉप्स होते हैं जो कंपैटिबल नहीं होते रेंडरिंग के लिए, या फिर किस तरीके से बने होते हैं पता नहीं, या फिर फाइल में बग होती है, व्हाटएवर जो भी हो। तो ये एक तरीका है कि हम इस बग से लड़ सकते हैं या फाइट कर सकते हैं। अब हो सकता है हमारी गलतफहमी हो कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि अभी ये सीपीयू में है। एक बार जीपीयू भी करके देख लेते हैं, क्योंकि जब आपके पास एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि जीपीयू के साथ रेंडरिंग हो ताकि फास्ट रेंडरिंग हो सके, ठीक है। तो अब देखते हैं जीपीयू के साथ भी रेंडर चालू होता है कि नहीं होता। बिल्कुल हो गया, जीपीयू के साथ भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन सब कुछ ब्लैक और खतरनाक वाला मामला हो गया है। कोई बात नहीं, स्टॉप। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि टेक्सचर्स मिसिंग हो गए। कोई बात नहीं, हम इसे फ़िलहाल को सेव नहीं करते, फाइल को हम रीसेट कर देते हैं वापस से। ओके, सेव नहीं कर रहे क्योंकि ये तो टेस्ट फाइल थी। अब हम ओपन करते हैं हमारी व्यूअर का फोल्डर जहाँ सारी फाइलें पड़ी थी, ठीक है। ये है फाइल, यहाँ हम इसके टेक्सचर को रीलोकेट कर लेते हैं ताकि एक सिंगल लोकेशन से सारे टेक्सचर्स क्या हो जाए, ओपन हो जाए, ठीक है। ऑल, ठीक है। हमने ये सारी, अरे कैसे आया है, ओके ये सही हो गया। अब हमने स्टार किया था तो उससे हुआ ये कि जितनी भी फाइलें और जितने भी टेक्सचर्स और मॉडल्स थे वो सारे एसेट्स हमें एक्सट्रैक्ट होके दिख गए। पर आई एम सरप्राइज कि 3D मैक्स फाइल कहाँ है। ये रही मैक्स फाइल, ठीक है। इसे हमें छोड़ देना है बस। कंट्रोल एक्स बैक, यहाँ मैं एक सिंगल फोल्डर में सब रख ले, मैप्स, पेस्ट। वाओ, इतनी ज़्यादा, ठीक है। ये सारा फोल्डर हम देख लेते हैं, खाली है बिल्कुल, तो अब काम का नहीं है। अब हम वापस से इसकी फाइल को ओपन करते हैं। ओपन दादा फाइल, और जितने भी टेक्सचर्स थे उनको हम रीलोकेट करते हैं और एसेट ट्रैकर में कोशिश करते हैं कि वो ओके शो हो जाए। फाइल ओपन, शिफ्ट टी, एसेट ट्रैकर, सब अभी फाउंड आ रहे हैं। फाउंड की जगह हमें ये क्या ओके करने हैं, ठीक है। तो हम सेट पाथ, ओके, मैप्स हमने सब एक जगह डाल दिए थे, ओके। अब यहां सब ओके लिखा आना चाहिए। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, ओके आ गए सब ओके, मतलब एसेट्स सारी ओके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब परफेक्टली मैच कर रहा है। इस फाइल को कर देते हैं हम सेव दादा, एकदम सुंदर सुशील, रीसेट, काम खत्म। अब जो हमने test1 फाइल बनाई थी उसे ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता था कि उसमें फाइल आराम से चल रही है। ये सब हमने कर दिया डिलीट, और अब हमने इसमें कर दिया हमारी फाइल को मर्ज। ये हमने क्यों किया अभी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे टेक्सचर्स मिसिंग हो, ठीक है। तो अब हमें पता है कि टेक्सचर्स में अगर कोई प्रॉब्लम आनी है तो शिफ्ट टी करके हम सबको एक सिंगल लोकेशन पर रीलोकेट कर पाएंगे, और टेक्सचर को एक एक हमें वापस से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब फाइल को मर्ज कर लेते हैं वापस से। ओके, मर्ज हो गई फाइल, डन है। कैमरा व्यू, ओके, शिफ्ट टी, सारे टेक्सचर्स अवेलेबल है, सब ओके है। व्यू पोर्ट पे भी सब दिख रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई इशू, कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रही। रेंडर पे हमने क्लिक किया वीरे 6 के साथ, तो आराम से रेंडर हो रहा है 1
हो रहा है 2, हो रहा है 3, और ये हमारी बोली जीत गया ये वीरे। और अब जीपीयू में देख लेते हैं कि जीपीयू भी जीता है कि नहीं। जीपीयू रेंडर, बिल्कुल प्रिपेयरिंग ज्योमेट्रीज यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है। कंपाइलिंग ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग एम्ब्री, रेंडरिंग इमेज स्टार्ट हो गया, कंप्लीटेड। ओके, ओ भाई साहब ये तो फिर गया, जैसे ही हमने जीपीयू में रेंडर किया फिर गया, बिल्डिंग लाइट कैश में अटक गया। तो प्रॉब्लम भाई इसके टेक्सचर्स में है और कहीं नहीं है। हमें समझ में आ गया टेक्सचर्स ही सबसे बड़ी आफत है। 2 सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। पहला, हमें पता है कि सीपीयू में रेंडर हो रहा है, तो भाई इसे सीपीयू में रेंडर कर लो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा तरीका है, मटेरियल इशू दे रहा है तो मटेरियल्स को हम रिकन्वर्ट कर लें वीरे में। वो कैसे करेंगे बताता हूँ। तो अब देख लेते हैं मटेरियल कैसे कन्वर्ट करना है, हमें रिकन्वर्ट करना है। एसेट ट्रैकर में सबसे पहले चेक करना है सब ओके है। ओके, अब स्क्रिप्ट में जाना है, रन स्क्रिप्ट करना है और यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगी, ये कन्वर्जन। ठीक है, इस पूरे को आपको वीरे में कन्वर्ट करना है। तो होल सीन आपने यहाँ ले रखा है और जस्ट क्लिक ऑन कन्वर्ट, दैट्स इट। ये फटाफट सारे ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट करेगा इतनी स्पीड से कि भैया आप सोच नहीं सकते। ठीक है, और जैसे ये हो जाता है फाइल को आपको सेव एज करना है ताकि जो आपकी एक्चुअल फाइल है वो सेव रहे और ये जो फाइल है वो अलग से सेव हो जाए। अरे भाई इतना कितने ऑब्जेक्ट्स है इसमें, लगता है बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट है। ये ओबीजे खूब यूज़ किया है इन्होंने। ओके, तो फाइनली इन्होंने 115 मटेरियल प्रोसेस किए हैं जिसके लिए इन्होंने 30 सेकेंड लिया है। कोई बात नहीं, हो गया डन। जीपीयू में अब हम रेंडर करके देख लेते हैं कि सब रेंडर हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो सिंपली क्लिक करते हैं रेंडर। तो भाई साहब यहाँ देखो बिल्डिंग लाइट कैश चालू हो चुका और साथ के साथ रेंडरिंग भी चालू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग लाइट कैश पर ही फाइल अटक रही थी। तो सिंपल है, आपको 2 स्क्रिप्ट्स की नीड हुई, एक तो मिसिंग जो हमारे प्लगइन थे उसको रिमूव करने के लिए और दूसरी ये मटेरियल कन्वर्ट करने के लिए। ये जो स्क्रीन पे आपको ये देखो, आपको स्क्रीन पे कहीं पे कोई नंबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ओके ठीक है, स्क्रीन पे आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है या फिर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मेरे को मैसेज कर दें तो मैं ये दोनों स्क्रिप्ट्स आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, या फिर मैं इन दोनों स्क्रिप्ट्स का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, तो आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।